नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चुनाव आयोग ने 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR की समय सीमा 1 हफ्ते आगे बढ़ा दी है। आयोग का कहना है कि अब अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता जोड़ने हटाने का काम अब 11 दिसंबर तक चलेगा, जो पहले 4 दिसंबर तक तय था। वहीं पहले ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को जारी होनी थी, लेकिन अब इसे 16 दिसंबर को जारी किया जाएगा। दरअसल बिहार के बाद देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में SIR 28 अक्टूबर से शुरू हुआ है। इस प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा, नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जाएगा। SIR का काम देश के 12 राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों में चल रहा है, मगर खास बात यह है कि अब इसके लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है और ये बड़ी बात है। यानी 4 दिसंबर के बजाय अब 11 दिसंबर की समय सीमा तय की गई है और 11 दिसंबर तक चलेगा SIR का काम। निर्वाचन आयोग ने ये निर्णय लिया है कि 11 दिसंबर तक ये काम चलेगा और इसको लेकर लगातार जो कोशिशें हैं वो अलग अलग जगहों पर चल रही थी कि कैसे ये काम जल्दी किया जाए, और अब इसके लिए नई पब्लिकेशन और नई डेट्स आ गई हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में ये काम चल रहा था। अब चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है कि अब 7 दिन समय सीमा बढ़ने से अंतिम तिथि जो है वो 11 दिसंबर हो गई है। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की जो अवधि है वो 16 दिसंबर से 15 जनवरी रखी गई है। यानी मतदाता सूची पूरी तरह से साफ सुथरी हो, उसमें कोई त्रुटि ना हो, इसके लिए देखिए किस तरीके से एहतियात बरती जा रही है। यानी 1 हफ्ते का वक्त तो बढ़ाया गया है SIR के लिए, साथ ही 1 महीने का वक्त है जब आप दावे और आपत्तियां दाखिल कर सकते हैं कि इसमें नाम गलत है, सही है, नहीं है, छूट गया है, जोड़ना है। और इसको लेकर ये पूरी सूची जो आई है, जो डेट आया इलेक्शन कमीशन की ओर से दिया गया है, इसको लेकर अब राहत होगी उन लोगों में भी जो जल्दबाजी में थे अपने नाम जुड़वाने को लेकर या किसी तरह के संशय में थे या डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहे थे, और दूसरी तरफ जो लोग SIR से जुड़े हुए थे उनके लिए भी राहत की खबर है। तो फिलहाल 7 दिन का समय सीमा बढ़ा दिया गया है, यानी अब 11 दिसंबर तक SIR की प्रक्रिया 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में चलेगी। दरअसल देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित राज्यों में हो रहे SIR को लेकर कई राज्यों से BLO पर काम के दबाव की खबरें आ रही थी। इसमें आग में घी का काम कुछ राज्यों में हुई BLO की मौत ने बेहद अहम भूमिका निभाई है, जिसके बाद मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस ने प्रक्रिया के दौरान काम के दबाव के चलते जान गंवाने वाले BLO की मौत को मर्डर बताया था। % स्ट्राइक रेट आना जो आपकी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है, यह संभव ही नहीं है। बच्चा बच्चा जानता है कि वोट चोरी SIR के माध्यम से की जा रही है। बच्चा बच्चा जानता है बिहार में क्या हुआ। बच्चा बच्चा यह जानता है कि SIR जिस तरह से पूरे देश में कराया जा रहा है और जिस तरह से 20 दिनों में 25 और अब 26 BLO की मौत हुई है, यह दिन दहाड़े हत्या है। ऐसी क्या हड़बड़ी है, ऐसी क्या जल्दी है? थोड़ा टाइम लेके करा लीजिए SIR। विपिन यादव गोंडा में BLO जिन्होंने जहर खा के जान दी, उनके परिजनों का कहना उन पर प्रेशर था कि पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से उड़ाए जाए। कनपट्टी पर कट्टा रख के SIR क्यों कराया जा रहा है? कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा था कि 20 दिनों में 26 BLOs की मौत दिन दहाड़े मर्डर जैसे है। वहीं मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि आखिरकार देश में चुनाव आयोग को SIR करवाने की ऐसी भी क्या जल्दी है। कल रात जब मैं फतेहपुर में गया था, उन सुपरवाइजर के परिवार के लोगों से जब मैं मिला हूं, उनसे जो बातचीत हुई है, उस बातचीत के दौरान उनकी बहन, उनके परिवार, उनके तमाम जो सहयोगी साथी थे, वो यही बता रहे थे कि उनके ऊपर लगातार सरकार के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा था कि जल्दी करिए और जल्दी फॉर्म बंटवाइए, जल्दी फॉर्म भरवाइए। और उसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। उस परिवार की भी मैं मदद कर करके आया हूं। तो आखिरकार जल्दी क्या है SIR की?
एक तरफ विपक्ष का दबाव और दूसरी ओर आए दिन बीएलओ की मौत का सिलसिला चुनाव आयोग पर लगातार दबाव बना रहा था, जिसकी वजह से चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया। दरअसल एसआईआर का मामला कोई छोटा मामला नहीं है। वहीं एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। एसआईआर के खिलाफ दायर तमिलनाडु, बंगाल और केरल की याचिका पर लगातार सुनवाई हो रही है। इस दौरान चुनाव आयोग ने कहा, एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दल जानबूझकर डर का माहौल बना रही है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने केरल सरकार की याचिका पर केंद्र और राज्य चुनाव आयोग से 1 दिसंबर तक जवाब देने को कहा है। अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। वहीं तमिलनाडु में याचिका पर 4 दिसंबर और पश्चिम बंगाल की याचिका पर 9 दिसंबर को सुनवाई होगी। इसी दिन चुनाव आयोग राज्य की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी जारी करेगा। बेंच ने कहा है कि अगर राज्य सरकार मजबूत आधार देती है तो हम तारीख बढ़ाने का निर्देश दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर पहले कभी नहीं हुआ, तो यह वजह ईसी के फैसले को चुनौती देने का आधार नहीं बन सकती है। या सत्यापन करने में हो रही थी। लोग जो बूथ तक आ रहे थे उनके पास कभी कभी वो डॉक्यूमेंट्स के लिए या फॉर्म लेकर जाते थे तो वापस करने में वो वक्त लगाते थे। इसको लेकर भी परेशानियां हो रही थी। एक घर में 2 बार 3 बार सत्यापन करने के लिए बीएलओस को जाना पड़ रहा था, वक्त कम पड़ रहा था, उनको फीड करना था, डेटा तैयार करना था। जब उनसे हमने परेशानियों के बारे में पूछा था तो उन्होंने बताया था कि वक्त थोड़ा कम है और जो टाइम कंस्ट्रेंट है इसमें पूरे काम को कर पाने में थोड़ी परेशानी हो रही है। अब 7 दिन का वक्त बढ़ा है, सभी को राहत मिलेगी, खास करके बीएलओस को तो उसमें बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हर घर में जाकर सत्यापन करना हर मतदाता का, और अगर उनके फॉर्म में त्रुटि है उसे दूर करना, उनसे डॉक्यूमेंट्स लेना या उनके पास जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में से कोई डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सत्यापित करके किस तरीके से वो जो दे रहे हैं। कई लोग जो है वो घर बदल चुके थे, कई जगह किराएदार रह रहे थे, कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। इन तमाम बातों को ड्राफ्ट करना था, डेटा तैयार करना था, और ये एक चुनौती थी जो हमें ग्राउंड लेवल पर देखने को भी मिली थी। तो अब ये फायदा होगा कि 7 दिन का वक्त मिलने के बाद अब जो परेशानियां थी वो थोड़ी कम होगी। साथ में जो मतदाता हैं उनको भी थोड़ा वक्त मिलेगा, जो दूर दराज में अगर वो चाह रहे हैं कि आएं और अपने इलाके में अपने फॉर्म्स को रेडी करा लें, अपने मतदाता सूची में अपने नाम को सही करवा लें या पूरी तरह से एसआईआर में खुद को रजिस्टर करा लें, तो उनको भी वक्त मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा कदम माना जा रहा है चुनाव आयोग ने जो कदम उठाया है कि 4 की बजाय 11 तारीख तक का वक्त, यानी सभी को थोड़ी राहत होगी। और जो मतदाता सूची तैयार हो रही है उसमें कोई त्रुटि, कोई गलती, कहीं कोई गुंजाइश न बचे, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने एक कदम उठाया है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौहान के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स दिल्ली। और चलिए अब आपको एसआईआर की नई तारीखों की जानकारी देते हैं। घर घर मतदाता सत्यापन पुरानी तारीख थी 4 नवंबर से 3 दिसंबर, नई तारीख है अब 4 नवंबर से 11 दिसंबर तक। ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हुई, पुरानी तारीख 9 दिसंबर 2025 थी, नई तारीख 16 दिसंबर 2025 है। वहीं आपत्ति और दावे की तारीख पुरानी तारीख 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक थी, नई तारीख 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक है। सुनवाई और सत्यापन की तारीख पुरानी 9 दिसंबर से 31 जनवरी थी, नई तारीख अब 16 दिसंबर से 7 फरवरी है। वहीं अंतिम मतदाता सूची जारी, पुरानी तारीख 7 फरवरी थी इसकी 2026, नई तारीख 14 फरवरी 2026 इसकी तय की गई है। तो ये नई तारीखें हैं जो अब तय की गई हैं। समय की अवधि को आगे बढ़ाया गया है ताकि आराम से इस काम को पूरा कर लिया जाए बिना किसी प्रेशर के। प्रक्रिया कहां कहां हुई ये भी अब आपको बताते हैं। अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये वो राज्य हैं जहां पर कार्य शुरू हो चुका था और लगातार आगे भी बढ़ रहा है, लेकिन यहां पर ज़रूरत महसूस हुई स्थिति को आगे बढ़ाने की। चलिए अब आपको बताते हैं कि एसआईआर आखिरकार है क्या। ये चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है। वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है, 18 साल से ज़्यादा के नए वोटर्स को जोड़ा जाता है। इसमें ऐसे लोग जिनकी मौत हो चुकी है, जो शिफ्ट हो चुके हैं, उनके नाम इसमें से हटाए जाते हैं। वोटर लिस्ट में नाम, पते में हुई गलतियों को ठीक किया जाता है। बीएलओ घर घर जाकर खुद फॉर्म भरवाते हैं, सटीक जानकारी हासिल करते हैं, उसके बाद ये डेटा आगे जाकर सबमिट होगा। यानी कि पूरी तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से लिस्ट को नया बनाया जा रहा है और तमाम वो नाम जो कि अब वोट नहीं कर सकते हैं, जिनकी मौत हो चुकी है, जो शिफ्ट कर चुके हैं, उनकी लिस्ट से नाम हटेंगे और जो लोग वहां पर रह रहे हैं, जिनके पास अधिकार है वोट करने का, उनके नाम इसमें रहेंगे, उनके फॉर्म यहां पर फिल किए जाएंगे। पहले एसआईआर किस राज्य में हुआ ये आपको बताते हैं। अब पहले एसआईआर सबसे पहले फेज बिहार में हुआ। फाइनल लिस्ट में यहां पर 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स पाए गए थे, जो ये आंकड़ा दिया गया था फाइनल लिस्ट में। देश के 9 राज्यों
और 3 केंद्र शासित राज्यों में एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है। तो देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित राज्यों में एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है। इस बीच परेशान कर देने वाले पिछले 22 दिनों के आंकड़ों की बात की जाए तो देश के 7 राज्यों में 25 बीएलओ की मौत की खबर है और यह सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि पिछले 22 दिनों में किस राज्य में कितनी मौत हुई है बीएलओ की, जिसको लेकर अब संग्राम और भी बढ़ रहा है। 22 दिन में 7 राज्यों में 25 बीएलओ की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 9 बीएलओ की मौत की खबर सामने आई। उत्तर प्रदेश से 4 बीएलओ की खबर सामने आई है जिनकी मौत हुई। गुजरात में 4 बीएलओ की खबर मौत हुई। पश्चिम बंगाल में 3 बीएलओ की मौत हुई। राजस्थान में 3, तमिलनाडु में 1, केरल में 1। ये वो आंकड़े हैं जो पिछले कुछ दिनों में सामने आए हैं जब यहाँ बीएलओ की मौत हुई। 9 का ये कुल आंकड़ा अभी तक बताया जा रहा है। 22 दिन में 7 राज्यों में 25 बीएलओ की मौत हुई है और इसी के साथ यहाँ पर अब विपक्षी दलों को सरकार को घेरने का मौका भी मिला। तो ये वो आंकड़े हैं जो हैरान कर देने वाले हैं। वहीं मामले को लेकर जेडीयू के नेता संजय कुमार झा का कहना है कि बिहार में एसआईआर का काम बेहद शानदार तरीके से हुआ है। यहां से किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी की खबर नहीं आई, जो इस बात की तस्दीक दे कि चुनाव आयोग ने शानदार काम किया है। दिन का एसआईआर के खिलाफ में एक कंप्लेन पूरे बिहार से मिला हो कि उनका वोटर लिस्ट से नाम गायब हो गया। आज तो है ना सोशल मीडिया, कहीं जाके खड़े बोल सकते थे लोग। एसआईआर के एक्सरसाइज के बाद बिहार में इलेक्शन हो गया। इतना बड़ा इलेक्शन बिहार में हुआ, हाईएस्ट वोटर टर्न आउट बिहार में रहा। एक कोई बोला हो कि उनका वोटर लिस्ट में नाम काम, इतना बड़ा झूठ चला रहे बैठ करके। और जो बिहार में एक जगह वायलेंस नहीं हुआ, बिहार में एक जगह रिपोलिंग नहीं हुई, एक जगह कोई कंप्लेन नहीं हुआ। तो इलेक्शन कमीशन तो बहुत रिमार्केबल काम किया है बिहार में, जो जिस तरह से इलेक्शन करवाया। हम एक तरफ सरकार में मौजूद नेताओं का मानना है कि एसआईआर का काम बेहद शानदार और अच्छे तरीके से हो रहा है। वहीं देश भर के राज्यों से बीएलओ की मौत की खबरें स्थिति को अलग तरीके से बयां कर रही हैं। ताजा मामला राजस्थान के धौलपुर का है। यहां बीती रात देर रात एसआईआर का काम करते समय अचानक तबीयत बिगड़ने से एक बीएलओ की मौत हो गई। परिजनों ने तत्काल जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया, लेकिन उपचार के दौरान बीएलओ की मौत हो गई। मेरा भाई अनुज गर्ग जो सरकारी टीचर था, वो बीएलओ का कार्य भी था उसके पास। तो वो सुबह 5 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक कार्य करता था बीएलओ का। तो इसकी वजह से उसके मानसिक दबाव में आ गया और उसकी डेथ हो गई। सीने में दर्द उठा रात के 1 बजे के करीब और उसकी डेथ हो गई। हॉस्पिटल ले गए, उसमें था नहीं। बता दें कि धौलपुर जिले के निहालगंज थाना इलाके की प्रताप विहार कॉलोनी के रहने वाले 42 साल के अनुज गर्ग राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरा में 3rd ग्रेड अध्यापक के पद पर तैनात थे। शिक्षक अनुज गर्ग को धौलपुर विधानसभा क्षेत्र की भाग संख्या 158 की एसआईआर की जिम्मेदारी मिली थी। बीएलओ अजय गर्ग बीती रात करीब 1 बजे एसआईआर का काम कर रहे थे, तभी उन्हें बेचैनी हुई। मृतक बीएलओ अजय गर्ग की वृद्धा मां, पत्नी और 2 छोटे बेटों को रो रो कर बुरा हाल है। मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए। 11/2025 को सुबह सूचना मिली थी कि अनुज गर्ग जो कि अध्यापक थे पेशे से और वो बीएलओ का काम कर रहे थे, उनकी कोई अचानक डेथ हो गई। इस सूचना पर हम वहाँ गए थे तो उसके भाई ने बताया था कि रात को उनके सीने में दर्द हुआ था और जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी, ज़्यादा दर्द होने के कारण। फिर उसके मर्ग दर्ज कर ली है और मर्ग को पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराकर अग्रिम कार्रवाई की जाए। जैसे कि खबर आई है, धौलपुर शहर में बाग संख्या 158 के जो बीएलओ है अनुज गर्ग, उनके हार्ट अटैक से डेथ हुआ। वैसे बताया कि उनका काम अच्छा था, उन्होंने 80% काम कर दिया था, बस 235 फॉर्म्स पेंडिंग थे और हमारे पास पर्याप्त टाइम था और उन्होंने समय के अनुसार ही पूरा काम किया था। जो भी हुआ है बहुत दुखद है। उनको मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार वालों को भगवान धैर्य दे।
यह राजस्थान का मामला है और अब आपको यूपी के मुरादाबाद लेकर चलते हैं। यहाँ काम के दबाव में एक टीचर ने सुसाइड कर लिया। टीचर ने काम के दबाव का एक सुसाइड नोट भी लिखकर छोड़ा है, जिसमें मृतक ने साफ तौर पर लिखा, रात दिन काम करता रहा, फिर भी एसआईआर का टारगेट हासिल नहीं कर पा रहा। रात बहुत मुश्किल और चिंता में कटती है। सिर्फ 2 से 3 घंटे ही सो पा रहा हूँ। 4 बेटियां हैं, 2 की तबीयत खराब है, मुझे क्षमा करें। मृतक की पत्नी का कहना है कि वो भी मृतक के साथ एसआईआर का काम करने में पति की मदद करती थी, लेकिन टारगेट पूरा ही नहीं हो पा रहा था। मेरा नाम बबली है और सुसाइड कराए एसआईआर वाले फॉर्म जो भरे जा रहे हैं, फिल करे हैं, या तो इन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए थी। पहले ट्रेनिंग नहीं दी ना, एकदम बीएलओ बना दिया। स्कूल के हेड मास्टर हैं, बीएलओ थोड़ी है वो। या तो उन्हें ट्रेन करते कि तुम्हें ये काम करना है। इतने सारे फॉर्म दे दिए उन्हें, 1015 फॉर्म दे दिए उन्हें फिल करने के लिए। आके ये लोग किसी का सपोर्ट तक नहीं मिला उन्हें। अच्छा, क्या कारण है जो इन्होंने सुसाइड किया है? दबाव के कारण सुसाइड करा उन्होंने। किन लोगों का दबाव था? इतना प्रेशर है, रात के 1-2 बजे मैं काम करवा रही हूँ उनके साथ, खुद काम कर रहे हैं, तो कह रहे बताओ मैं क्या करूँ मैं। मृतक बीएलओ थाना भगतपुरा के गांव जाहिदपुर सिकंदरपुर कंपोजिट स्कूल में अध्यापक थे। वहीं मामले पर जिलाधिकारी अनुज कुमार सिंह का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। मामले में जो भी सामने आएगा कार्रवाई की जाएगी। 406 बूथ संख्या जो जाहिदपुर ग्राम के अंतर्गत आता है, ठाकुर बाबा के पास, उसके बीएलओ, उनके बीएलओ के द्वारा कुछ ड्रास्टिक स्टेप उठाए जाने की खबर मुझे प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही साथ कुछ नोट भी मिला है जिसमें कुछ तथ्य सामने आए हैं। अभी इस पूरे प्रकरण की जो जांच है वो हमारी स्थानीय पुलिस उसमें लगी हुई है, वो कर रही है, और हम लोग तमाम जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी पहलुओं को देख रहे हैं। बस मैं आपको अवगत करना चाहूँगा कि एज बीएलओ इनका जो कार्य बिल्कुल अच्छा चल रहा था। लगभग 67% की इनकी जो फॉर्म थे वो डिजिटाइजेशन हो गया था। लगभग 6% के आसपास इन्होंने अन्य भी जो मार्किंग थी वो कर रखा था। तो काम लगभग इनके अंतिम सिरे पर ही था। मामले को लेकर एक तरफ अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव का कहना है कि सरकार एसआईआर को लेकर क्यों जल्दबाजी में है, समझ से बाहर है। और बीएलओ की हो रही मौत इस बात की गवाही है कि बीएलओ पर न सिर्फ काम का दबाव है, बल्कि उन पर वोट काटने का भी दबाव बनाया जा रहा है। एक राज्यसभा का 3 एमएलए हैं, सारे के सारे लोगों को कैटेगरी सी में डाल दिया गया। बाद में नोटिस नहीं देंगे तो वोट काट देंगे। ये हर जगह हो रहा है, और कई जगह तो एसआईआर शुरू होने से पहले एक जिले में 20-20 हज़ार वोट काट दिए गए। गंभीर अनियमितता है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। देखिए, इस लड़के ने कल आत्महत्या की और चिट्ठी लंबी लिखी। देखिए आप, ये सर्वेश सिंह मुरादाबाद, इसने कल चिट्ठी लिखी, कितना दबाव है कि हम कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम तनाव में हैं, उसने आत्महत्या कर ली। मुरादाबाद के अलावा यूपी के बिजनौर से भी एक हैरान कर देने वाली खबर है। यहां भी एक आंगनबाड़ी कर्मचारी के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। बिजनौर में बूथ लेवल अधिकारी शोभा रानी मोहल्ला बाड़वान के बूथ नंबर 97 पर बीएलओ के रूप में तैनात थी। मृतका के पति कृपाल सैनी ने बताया कि उनकी पत्नी बीमार चल रही थी। परिजनों ने आशंका जताई है कि जब से एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से काम का दबाव बढ़ गया था। हालांकि जिलाधिकारी इस बात से इनकार करते नजर आ रहे हैं। इनका जनरल इनको मधुमेह था, 55 साल से ऊपर उम्र हो गई थी, और उसकी वजह से ये हुआ है। ऐसा कुछ नहीं था। अभी कल तक ये काम की हैं साधारण एकदम सामान्य तरीके से, और इनको कोई किसी तरह का कोई प्रशासन द्वारा कोई प्रेशर किसी तरह का नहीं है। पर ये लोग का ये कहना है कि सर जब से ये एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तो काम का लोड बहुत बढ़ गया था। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग केवल फॉर्म कलेक्ट करके करा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एमपी के छिंदवाड़ा से अमरवाड़ा में एसआईआर का काम ठीक तरह से करने वाले कर्मचारी को प्रशासन ने अनोखा इनाम दिया है। एसडीएम हेमकरण ध्रुवे ने 100% काम पूरा करने वाले 15 बीएलओ और 2 पटवारियों को परिवार सहित मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी की यात्रा पर भेजा है। इनका चयन लॉटरी सिस्टम के जरिए किया गया है। बता दें कि 25 नवंबर तक टारगेट पूरा करना था और बीएलओ ने 25 नवंबर 2025 से पहले अपना 100% एसआईआर कार्य पूरा कर दिया, जिसके बाद प्रशासन ने इन बीएलओ
बीएलओ को लेकर यह फैसला सुनाया है। बता दें कि निर्धारित समय सीमा तक 51 बीएलओ ने टारगेट पूरा कर लिया था। इनमें से 15 बीएलओ का चयन 27 नवंबर को लॉटरी सिस्टम से किया गया। अमरवाड़ा एसडीएम ने हरी झंडी दिखाकर चयनित बीएलओ को रवाना किया। और चलिए अब आपको बताते हैं एसआईआर आखिरकार कौन करेगा। एसआईआर वाले 12 राज्यों में करीब 15 करोड़ मतदाता हैं। एसआईआर का काम यहां पर 5,33,000 बीएलओ करेंगे। एसआईआर के काम में 7 लाख से ज़्यादा बीएलए मदद देंगे। यह बीएलए राजनीतिक दलों की ओर से लगाए जाएंगे और इसी के साथ ये काम पूरा किया जाएगा। वहीं बात की जाए तो एसआईआर के काम में 7 लाख से ज़्यादा बीएलए मदद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एक बर्डन लग रहा है। एसआईआर वाले राज्यों में विधानसभा चुनाव कब होंगे, अब ये भी आपको बताएंगे। 2026 में पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु, पुडुचेरी में ये चुनाव होंगे। 2026 में पुडुचेरी में भी 2026 में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में भी, केरल में भी, तमिलनाडु में भी, और उससे पहले ये कार्य पूरा किया जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ पर काफ़ी तेजी भी अब नजर आ रही है, लेकिन एक हफ्ते का अधिक समय भी दिया गया है। वहीं 2027 में गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे। 2028 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव कराए जाएंगे। और वहीं एसआईआर में वोटर को क्या कुछ करना है ये भी बता देते हैं। एसआईआर के दौरान बीएलओ, बीएलए वोटर को फॉर्म देंगे। वोटर को उन्हें जानकारी मैच करवानी है। अगर 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है, 1 जगह से नाम कटवाना होगा। और इसी के साथ यहाँ पर 1 जगह से नाम कटने के बाद अगर नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो जुड़वाने के लिए भी एक फॉर्म भरना होगा। नाम जुड़वाने के लिए डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे। जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे वो आपको उपलब्ध कराने होंगे, तभी जाकर आपका फॉर्म कंप्लीट किया जाएगा। इसके अलावा बात की जाए एसआईआर के लिए कौन से दस्तावेज होने चाहिए, तो यहाँ पर एसआईआर के लिए आपको आधार कार्ड, पेंशनर पहचान पत्र, किसी सरकारी विभाग से जारी पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या फिर पासपोर्ट और 10वीं की मार्कशीट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय रजिस्टर एनआरसी में नाम, परिवार रजिस्टर में नाम, जमीन या फिर मकान आवंटन पत्र, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स होंगे। इसमें आपको ऑप्शंस भी दिए जाएंगे और ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे, तभी जाकर आपका ये फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। एसआईआर का मकसद क्या है और ये ज़रूरी क्यों है, अब ये भी आपको बताते हैं। एसआईआर का मकसद, जिस पर इस वक्त घमासान देखा जा रहा है, 1991 से लेकर 2004 तक का एसआईआर हो गया है। एसआईआर पिछले 21 साल से बाकी है। पिछले 21 साल के दौरान मतदाता में कई बदलाव आए, जैसे लोगों का माइग्रेशन, 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम होना, डेथ के बाद भी नाम रहना, विदेशी नागरिकों का नाम सूची में आ जाने पर हटाना, कोई भी योग्य वोटर लिस्ट में ना छूटे, कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में शामिल ना हो। ये तमाम जानकारियां हासिल करना, पूरी तरीके से रिफ्रेश करना इन डॉक्यूमेंट्स को, ये काम है एसआईआर का, जो कि बेहद ज़रूरी है और इसी की प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ रही है।